नरेन, वो बाबा आई ने तो हाँ कह दी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या क्या? अरे देखो, तुम और मानसी हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे भी गेम के रूल्स बता दो। मैं भी तुम्हारी टीम में हो जाऊंगा और ये गेम आराम से खेलूंगा, ओके? नहीं नरेन, ऐसा नहीं है। अरे तो फिर कैसा है मेरे भाई? ये हो क्या रहा है? कभी तुम्हें शादी करनी होती है, मानसी को नहीं करनी होती, कभी मानसी को करनी होती है, तुम्हें नहीं करनी होती, कभी तुम दोनों को करनी होती है, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं करनी होती। अब तुम्हारे पेरेंट्स मान गए तो तुम्हें शादी करनी। ये हो क्या रहा है? देखो, तुम्हारे पेरेंट्स ने हाँ कर दिए, अब चुपचाप शादी कर लो, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नरेन, आई बाबा ने दिल से हाँ नहीं की है, उन्होंने बस पैसा देखकर शादी के लिए हाँ की है। मैं मानसी से प्यार करता हूं, मैं उसे ऐसे घर में नहीं लाना चाहता जहां पर उसका नहीं बल्कि उसके साथ आने वाले पैसों का इंतजार हो रहा हो। नरेन प्लीज मेरी बात को समझो, मैं सिर्फ लालच के बेसिस पर ये रिश्ता नहीं जोड़ सकता। और दूसरी बात, तुम और अंकिता कल को मानसी को पैसा देना भी चाहो तो भी मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। मतलब आज नहीं तो कल मेरे आई के सपने टूटने ही वाले हैं और उसके बाद मानसी के लिए मेरा घर नर्क बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मानसी के साथ ये सब हो। नरेन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं उनका बेटा हूं। देखो तुम बहुत बोल रहे हो। अब सिर्फ मेरी बात सुनो। देखो यार, किस किस्म के आदमी हो तुम? तुम्हें सोसाइटी की चिंता है, तुम्हें अपने आई की चिंता है, अपने बाबा की चिंता है, लेकिन अपने प्यार की चिंता नहीं है, मानसी की चिंता नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, यही सबसे बड़ी बात है। सिर्फ इसी रिलेशन को जस्टिफाई करना है और सब भूल जाओ, ओके? देखो, शादी के बाद मानसी अकेले तो नहीं रहने वाली ना, तुम्हारे साथ रहने वाली है और ऑब्वियसली तुम उसे सपोर्ट करोगे ना सपोर्ट? हाँ बिल्कुल। तो बस चुपचाप शादी कर लो ना यार। देखो, प्यार सब सिखा देता है, हर मर्ज की दवा है ये प्यार। अब मेरे और आना के बीच में देख लो, कितनी प्रॉब्लम्स थी, हैं और चल रही हैं, लेकिन हमारा प्यार कम हुआ क्या? नहीं ना। अरे ये प्यार सब सिखा देता है यार, आई एम टेलिंग यू ना। शायद तुम सही कह रहे हो नरेन। हाँ, तो अब तुम ऐसा करो, चुपचाप ऐसे से फोन रखूंगा, फोन मिलाना आना को और उसे गुड न्यूज दे देना। अरे साड़ू भाई, शादी मुबारक, ओके? बाय, मैं फोन रख रहा हूं। ठीक है। सर डिटेल्स वर्कआउट कर लिया सर, खीर। वेरी गुड। हाँ, थैंक यू। अर्चना, वाह प्रिया, अमेजिंग स्मेल। तू तो लेगी आधी खाना। नीना मैम, आप सही टाइम पे आई हैं। मैं आपके लिए जाके खीर लेकर आऊं? बहुत अच्छी बनी है। नो थैंक्स, मेरे पेट में थोड़ा गड़बड़ है, प्लीज मुझे पानी ला दो। अच्छा ठीक है। नीना, तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है ना वाइन वगैरह पीने को? फिर भी तुमने पिया। तुम क्यों गई थी वाइन टेस्टिंग सेशन में? तुम्हें समझ में नहीं आता लासिम, तुम्हें याद है तुम्हारी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी? तुम हॉस्पिटलाइज थी। अब तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी इस हफ्ते। घर का खाना खाओ, अच्छे से रहो, घर पे रहो, अपने आप ठीक हो जाओगी, समझी? पेट दुखना। थैंक्स फॉर योर कंसर्न आई। और प्लीज ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, आई एम फाइन, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारे भले। प्लीज आई, मुझे पुष्टि की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वैसे अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पिया को बोल दूँ। नीना, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे आपको मेरी कोई चिंता विंता नहीं, बस आप सचिन को ये प्रूव करना चाहती कि मैं कितनी केयरलेस हूँ। कोई भी मौका नहीं छोड़ती ना चुगली लगाने का। नीना, अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करनी है बाबा? आई तो बस। नीना स्टॉप इट। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। बच्चों के सामने इस तरह से कोई बात करता है बाबा से? पुष्टि यहां बैठी है, आज जिस तरह से तुम आई बाबा के साथ बात कर रही हो, कल बड़ी होगी वही तो ऐसी बात करेगी, इनफैक्ट करने लगी है। और क्या हो गया कि तुम्हें आई ने टोका? वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है इसलिए बोल रही हैं। और तुम नीना, यू शुड बी थैंकफुल टू आई एंड बाबा। तुम हर रोज पार्टीज करती हो,
देर रात तक घर के बाहर रहती हो, कभी वाइन पी के आती हो, अपने पसंद के कपड़े पहनती हो। इतनी फ्रीडम कौन देता है अपनी बहू को? टेल मी, आई बाबा ने तुम्हें वो दी है, सो रिस्पेक्ट दैट। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है उनसे इस तरह से बात करने का। कम ऑन, आई से माफी मांगो। सचिन, मैं माफी मांगू? Are you okay? नीना, माफी मांगो। Say sorry to आई। सचिन, मेरी कोई गलती नहीं है। नीना, just do as I say। तुमने गलती की है, माफी मांगो। यही देखकर बच्चे भी सीखेंगे। मैं नहीं चाहता पुष्टि पर कोई भी गलत इंप्रेशन पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो? बच्चों पे मैं रॉन्ग इंप्रेशन डाल रही हूँ, उनको मैं बिगाड़ रही हूँ? मिल गया सुकून आप लोगों को? यही चाहते थे ना कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए? सचिन, तू उसे क्यों बोल रहा है? आई बाबा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। अर्चना, आजी, क्या आपके लिए? ये क्या है? हल्दी का दूध। आपको पता है, मेरी आई कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी और खांसी यूं चली जाती है। सर, आप हंस क्यों रहे? बेटा, तेरी आजी की शक्ल देख, इसे हल्दी वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार मैंने इसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए, जल्दी जल्दी पी लीजिए प्लीज। देखिए आजी, आपको मेरी कसम है, अगर आपने नहीं पिया ना तो मैं आपकी नाक बंद करके आपको पिलाऊंगी। चलिए जल्दी पीजिए। मिला दे मुझे। वैसे भी तू कौन सा मानने वाली है ना? क्या बात, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो तुमने 1 मिनट में कर दिया। यस, भला पोती की जिद कोई आज ही टाल सकती है क्या? अर्चना, आज का दिन बहुत शुभ है। वहां सचिन ने हमारे फेवर में नीना को इतना कुछ सुना दिया और यहाँ तुमने हल्दी वाला दूध पी लिया। बहुत अच्छा लगा हमारे पुराने सचिन से मिलकर। एक बात को माना, जब से प्रिया इस घर में आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना? आपको नहीं लगता? मॉम, तुम देखना, एक दिन जरूर आएगा जब हमारा पूरा परिवार एक होगा और मैं और तुम इस परिवार का हिस्सा होंगे। गणपति पापा मोरया। चलो जल्दी करो, थीम पार्क जाना है। अरे हाँ ना, वहां चल के खा लेंगे ना, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, कर रही हूँ। ताई, अजी जीजू को क्या हुआ? अचानक पिकनिक? पता नहीं, सुबह उठे और मुझे बोला आना जल्दी से तैयार हो जा, हमें जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है सर? तो बोलते बस आज मुझे सोनू और प्रणव को पिकनिक पे ले जाना है। तो बस मैंने कहा ठीक है। पता नहीं और कुछ कह रहे थे कि कोई स्पेशल डे है, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैंने बोला ठीक है चलिए आप। ऐसा क्या खास है? नहीं, वो बस ऐसे ही कह रहे थे। मैंने उनकी बात मान ली। बोले मैं बता नहीं सकता, तुम्हें अभी पता चलेगा। जी क्या? हेलो। अरे मानसी भी आ गई। हम आपसे नाराज, आप कितने दिनों बाद आए? हाँ, मैं भी आपसे नाराज हूँ। वो अब पहले की तरह हमारे घर पे नहीं आते और हमारे साथ खेलते भी नहीं है। आई एम सॉरी। देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, बस पक्का। सोनू प्रणव, एक काम करो, तुम लोग जल्दी बाहर जाओ और बाहर जाके खेलो, हम थोड़ी देर में चलते हैं ना। देखो जाके सारा सामान रख दिया गाड़ी में। प्लीज बैठिए ना। देखो, बहुत सोचने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। ये मानसी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से मेरी बात को समझती है या मानती है। मानसी, बेटा जरा यहाँ है ना। जाओ। मानसी, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती न होने के बावजूद मैंने कितना कुछ तुम्हें कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। अंकिता, पता नहीं मैं कैसे बाहर वालों के बहकावे में आ गई और इस रिश्ते को तोड़ने चली थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मानसी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वैसे भी मानसी और शशांक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो ना, इतने बड़े हादसे से इनका प्यार कितना बड़ा निकला। इनके प्यार की तो एक मिसाल बन गई। पिछले कुछ दिनों से मैं शशांक के लिए रिश्ता देख रही थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शशांक मानसी से प्यार करता है और मैं जानती हूँ शशांक उसके साथ शादी करेगा तो खुश रहेगा और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। 100 out of 100 कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? वेरी गुड, थैंक यू। मानसी, मेरे घर की बहू बनोगी ना बेटा? मानसी, ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, आशीर्वाद लो। पर हम भी बड़े हैं, हमारा आशीर्वाद भी लो, है ना? आओ। जीती रहो, फूलो फलो, सदा सुहागन रहो, बम बम बोले, तुम्हारे घर में 3-4 बच्चे खेलें। ओके ओके, मजाक बहुत हो गया। अब इतना अच्छा खुशी का मौका है, हम लोग थीम पार्क जाने की सोच रहे हैं। अरे नहीं, मेरा ऑफिस है, मुझे जाना होगा। शशांक, अरे आज नहीं, भी नहीं, काम पहले। वो ठीक कह रहा है सर, लेकिन कोई बात नहीं, काम पहले। अच्छा, अब हम भी चलते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। चलें? हम लोग भी चलें? डोंट वरी, जल्दी ले जाएंगे तुम्हें। चलिए। वेरी बैड, चलो अंदर। सर, क्या हुआ? बताता हूँ। मानसी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हम ऐसे ही जा रहे हैं। चलो हाथ जोड़ो। सर, हाथ जोड़ो मतलब? जोड़ो हाथ, जोड़ो। सर, मुझे नहीं, पापा को। थैंक यू बोलो। थैंक यू पापा। मैंने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि विश्वास करने की कोई वजह ही नहीं थी। मेरी लाइफ में जो हो रहा था बस बुरा ही हो रहा था, लेकिन फिर नरेन सर आए और सब कुछ बदल गया। जिंदगी अच्छी लगने लगी, जीने का मन करने लगा, और तब लगा कि आप हैं, शायद पहले से थे, मेरी परीक्षा ले रहे, और उन सारी कड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद आज आप मुझे उसका फल दे रहे हैं। पापा, आज मुझे प्यार मिल रहा है, खुशी मिल रही है। थैंक यू नरेन सर को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए। अरे सोनू प्रणव यहाँ खेल रहे थे, गए कहाँ? पता नहीं कहाँ चले गए। तू उधर देख, मैं देखती हूँ उधर। हाँ मैं देखता हूँ। और बाकी सब कैसे? सब ठीक है ना? अब देखिए, शादी में जरूर आना। हाँ 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 जरूर। थोड़ा सा स्माइल कर देते तो क्या बिगड़ता आपका? तुम्हारी तरह नौटंकी मैं नहीं कर सकता। मेरी अगर हाँ है तो हाँ है, और अगर ना है तो ना है। हाँ की आड़ में ना की नौटंकी करनी नहीं आती मुझे। और तुमको क्या लगता है ये लोग सब पागल हैं? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये लोग हंस रहे होंगे हम पर, हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, और क्या है, हमारी हरकतें भी तो वैसी है ना। तुम क्यों कर रही हो ये सब? सिर्फ पैसों के खातिर? शादी न हुई, कोई खेल हो गया, और अगर पैसा मिला ही नहीं तो?
मत भूलो कि अंकिता नरेन की बीवी है और अंकिता का जो भी पैसा है वो नरेन का है, समझी? अगर वो मानसी को मिला ही नहीं तो? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है आपके दिमाग में जो बात चल रही है मेरे दिमाग में नहीं चल रही होगी? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है कि मानसी हमारे घर की बहू बनेगी। आपको पता है नरेन पूरा पागल है, वो अंकिता के लिए कुछ भी कर सकता है। अंकिता जैसा बोलेगी वो वैसा ही करेगा। और अंकिता अपने भाई बहनों के लिए पागल है, वो अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे एक बार शादी तो हो जाने दो और उसे अपने घर आने दो, देखना उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे खींचकर मैं अपने घर लेकर आती हूँ। आपको क्या लगता है मानसी को अपने घर की बहू बनाने का मुझे बहुत शौक चढ़ा है? नहीं, पर उसके करोड़ों रुपए वो जो हमारे घर आएंगे ना, सिर्फ उसके लिए। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसी क्या हुआ? तूने इस तरह क्यों बुलाया हम सबको? शशांक क्या हुआ मानसी, इतना अर्जेंटली बुलाया? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? अरे अरे मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, बस तुम हमारे घर की बहू बन जाओ। शर्तें सुन तो लीजिए, फिर शायद आप अपना फैसला बदल दें। बोलो। मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे साथ जो भी हुआ शादी के बाद उस बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं करेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कोई तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछेगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि शादी के बाद मैं अपने ताई और जीजू से एक पैसा भी नहीं लूंगी। अरे बेटा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ना? नहीं, इस सब के बारे में हम अभी इसी वक्त बात करेंगे। एक्चुअली मेरे जैसी लड़की से तो आपको शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट 2 शर्तें सुनने के बाद भी आप खामोश है, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे जैसी लड़की को, जिसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है, उसे तो शर्त रखने का कोई हक ही नहीं है। मुझे तो किसी भी लड़की से तुरंत शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ताई और जीजू के पैसे पे नजर रखकर अगर कोई मुझे अपनाना चाहता है तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। बोलिए, यही सच है ना? अरे अभी और क्या बोले हम? इतना बड़ा दिल रखकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, फिर भी तुम हम पर शक कर रही हो। आप झूठ बोल रही है। आप सिर्फ पैसों की वजह से ही मुझे अपना रही है और यही सच है, वरना आपको तो मेरे नाम से भी घिन आती थी। फिर अचानक से मैं आपको अच्छी कैसे लगने लगी? इसीलिए ना, क्योंकि जीजू ने आपसे कहा कि ताई के पैसों पर मेरा भी हक है, इसीलिए मान गई ना आप शादी के लिए। अच्छा तो ये क्या बोल रही है? हाँ ताई, यही सच है, यही सच है ना? हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ? मैं अपने बेटे का भविष्य देखना चाहती हूँ, उसमें बुराई क्या है? अरे कल तो नरेन हमारे घर आया था, उसने खुद ने कहा था कि 200 करोड़ रुपए उसने अंकिता के नाम किया है, जिसमें से अंकिता मानसी के नाम कुछ 90 करोड़ कुछ करने वाली थी। तो अगर पैसों के लिए मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? आनस, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें बताने वाला था, सरप्राइज रखा हुआ था ताकि ये सब सॉल्व हो जाए। प्लीज आंटी, मैंने बोला तो था कि वो। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो ना? 1 मिनट सर, मैं चाहती हूँ कि मानसी का घर बसे, उसकी शादी शशांक से ही हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ समझौता हो रहा हो, पैसों की वजह से वो शादी कर रहे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी बहन की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहती जहाँ उसकी वैल्यू नहीं है, पैसों की वैल्यू है। आई एम सॉरी, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती अब।
नहीं सर, उसके पैसे है ना तुम। नो सर। अरे इसके साथ शादी करेगा कौन? अरे इसके साथ जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हम 2 कदम आगे बढ़े तो तुम भी 2 कदम आगे बढ़ो। और फिर अगर मैं पैसों के लिए शादी कर रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा कौन नहीं देखता है, खास करके इन दोनों का भविष्य बन जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आपको बहुत चिंता है ना इन दोनों के भविष्य की? आपको बहुत चिंता है मानसी के भविष्य की? अगर होती ना चिंता तो आज ये बात यहां लेकर नहीं आती, और इस बात पर ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। आप जैसे ही लोगों की वजह से शायद बहुत सारी मानसियों की जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार आप कोसते रहते हैं हर चीज को लेकर, उन्हें एहसास दिलाते रहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। लेकिन प्लीज, मेरी बहन कोई बेबस नहीं है या लाचार नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं आज भी। मानसी, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ती हूँ अभी। घिन हो रही मुझे तुम पर। आई एम सॉरी। सॉरी आना, मैं तुम्हें बताने वाला था कि आई एम सॉरी। मैं चाहता था कि मानसी और शशांक की शादी हो जाए, और उसके पेरेंट्स तुम जानती हो ना कैसे हैं।